नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आपसे एक बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 पर स्पष्ट किया है और एक आदेश भी दोस्तों यहाँ पे दिया है, जिसको लेकर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें नए आयोग के गठन को लेकर, प्राथमिक एलटी और टीजीटी जूनियर शिक्षकों की और साथ में जितने भी अन्य शिक्षक हैं उनकी दोस्तों आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। 69,000 की चयन सूची पर दोस्तों फैसला। वहीं दोस्तों अगर बात करें 69,000 की आवश्यक सूचना भी है, जिसका दोस्तों यहाँ जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस की बात करें या फिर कारागार में दोस्तों 16,668 पदों पर दोस्तों आपको भर्ती होगी। कब दोस्तों इसका विज्ञापन आएगा, कब से आवेदन होगा, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपसे को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, केंद्र सरकार की तरफ से कल एक फैसला लिया गया, जिसके बारे में दोस्तों कल के वीडियो के अंदर ही मैंने आपसी को बताया था कि आपको आगामी समय के अंदर एक सीईटी देना पड़ेगा। उसके माध्यम से अन्य विभागों की परीक्षाएं आपको दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, जिसके दोस्तों मैंने आपको फायदे भी बताए थे, साथ में आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी बताए थे। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट करके ये भी बताया था कि अगर एक बार अभ्यर्थी फेल हो जाता है तो ऐसे में दूसरा मौका उसको नहीं मिलेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और इससे भी अभ्यर्थी को नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा एक ऐसा फोकस है कि इन चीज़ों पर ना ध्यान देते हुए जो भर्ती पहले से लंबित हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक विभाग के अंदर ये ऐसा नहीं है कि केंद्र की है या फिर सेंट्रल की या फिर स्टेट की है तो उसके अंदर सीटें खाली पड़ी हुई हैं, उनकी भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारी तमाम ऐसी भर्तियाँ जो कि निकली हुई हैं। एसएससी की अगर भर्ती की बात नहीं, जितना दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं एसएससी को जाना है, कम से कम 3 से 3.5 साल के अंदर वो ज्वाइनिंग देते हैं और एक इंतजार करते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों अभ्यर्थी 3.5 साल में एक भर्ती के दोस्तों कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन हुआ है, जिसके माध्यम से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों अगर बात की जो एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी लगभग दोस्तों 20 ऐसी जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं इसके अंदर आ जाएंगी। उसी के माध्यम से आपको यहाँ पे दोस्तों आगामी समय के अंदर जो चयन है वो देखने के लिए मिला करेगा। तो ये तो दोस्तों बात जो है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आपके जो परीक्षा केंद्र होंगे दोस्तों वो आपके ज़िले के अंदर होंगे, पहले से बने हुए। बाकी दोस्तों आगामी समय के अंदर और बना दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं धीरे धीरे दोस्तों इसके और भी डिसएडवांटेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो ये तो दोस्तों बात जो आती है, अगर बात करें एक परीक्षा के संबंध में। वहीं दूसरी तरफ कल देर रात को दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक आदेश सुना है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। मामला क्या है? मामला है कि 22,000 सीटों को 69,000 में जोड़ा जाए और उसके साथ दोस्तों यहाँ भर्ती को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है, जब कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई हो रही थी उस समय पर भी दोस्तों 22,000 सीटों का मामला इसके अंदर लगा हुआ था, लेकिन बहस नहीं हो पाई थी क्योंकि आपको पता है वहाँ पर समय काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिला था। तो इसी क्रम में दोस्तों आदेश रिजर्व हो गया। रिजर्व होने के बाद में उम्मीदें की जा रही हैं कि शायद 22 सीटों पे कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जज साहब की तरफ से कल बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि 69,000 से संबंधित जितने भी अन्य मुद्दे हैं, जब तक 24/7/2020 वाला जो आदेश हमने रिजर्व किया था उसको नहीं सुना देते हैं, तब तक किसी भी मुद्दे को नहीं सुना जाएगा। तो ऐसे में 69,000 कट ऑफ मुद्दे के आदेश के आने की दोस्तों जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। किस तारीख को आएगा ये दोस्तों अभी तक कंफर्म नहीं, लेकिन कट ऑफ मुद्दे का फैसला आने के बाद दोस्तों कई मुद्दों पर आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है, जैसा कि बाधान का मुद्दा है या फिर दोस्तों 22 सीटों का मुद्दा है, जिसको लेकर दोस्तों याचिका फाइल की गई थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, जो कि मैंने कल देर रात को आकर के आप सभी को बता दिया था कि जो डिस्पोजल होने के बाद में 68/41/2020 जो एसएलपी फाइल की गई थी, इस मामले को जब तक खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक दोस्तों अगली सुनवाई 69,000 पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये तो दोस्तों बात जो थी 69,000 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कई तमाम मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बाद में सुनवाई होना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कट ऑफ का, वो दोस्तों यहाँ से आपको फाइनल देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो बात होगी आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट को लेकर। वही बात करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर कब तक आएगा दोस्तों, अभी तक जो कॉज लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। बेंच कब से बैठेगी इसके बारे में कोई सूचना देखने के लिए नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो कॉज लिस्ट है वो भी दोस्तों यहाँ पे जारी नहीं हुई है। उम्मीद है दोस्तों आज की डेट के अंदर आपको जो अगली कॉज लिस्ट देखने के लिए मिलेगी 24 तारीख की। अगर उस दिन आपकी बेंच बैठती तो ऑर्डर आने की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन बेंच को लेकर दोस्तों सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है वो अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो है बनी हुई है। वहीं दोस्तों बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी होने वाली, जो कि आज की डेट के अंदर होगी।
जिसके अंदर सरकार की तरफ से मतलब सरकार से डाटा मांगा गया पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिल भी रहा 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती एक बार फिर से प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। प्रदेश सरकार को 20 अगस्त सुबह 11 बजे दोस्तों न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार आरक्षण से संबंधित पूरा ब्यौरा दोस्तों पेश करने को कहा है और साथ में आयोग ने दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 20 अगस्त को आयोग न्यायालय में सरकार को कोई ब्यौरा नहीं देगा तो आयोगी संविधान जो दोस्तों नियम होंगे उसके तहत कार्रवाई भी करेगा। और इसके बारे में दोस्तों जब नोटिस जारी हुआ था मैंने भी आप सभी को बता दिया था कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चयन सूची पे दोस्तों आज आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। चयन सूची या फिर दोस्तों एमआरसी मुद्दा दोनों सेम ही आप सभी को पता है। तो यहाँ पे दोस्तों सरकार की तरफ से डाटा दिया जाता है, डाटा देने के बाद में अगर दोस्तों आयोग यहाँ से स्पष्ट तरीके से बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है तो 69,000 भर्ती की दोस्तों आगामी समय के अंदर कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर डाटा नहीं दिया जाता या फिर डाटा देने के बाद में कहीं ना कहीं आयोग इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है तो 69,000 के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है आप सभी के सामने सुनवाई के संबंध में। बाकी जैसी सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद में कोई जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सुनवाई है जो कि है दोस्तों चयन सूची को लेकर। वहीं दोस्तों 68,500 रुपये भी डाटा सरकार की तरफ से सौंपा जाएगा 5% आरक्षण को लेकर। वहाँ से क्या निकलता है इसके बारे में भी आप सभी को बता दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार 69,000 के संबंध में नोटिस आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसके अंदर स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे काउंसलिंग करवा के गए थे वो अपने दस्तावेज वापस लेकर के चले जाएं। रीज़न आप सभी को पता है कि जो आपका डीडी है वो एक्सपायर हो रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आपको यहाँ पे एक और नोटिस देखने के लिए मिला जो कि 12 अंकी से है। जो भी अभ्यर्थी दोस्तों इस जनपद में जाकर के आवंटित हुए थे या फिर काउंसलिंग करा के आए थे वो अपने दस्तावेज वापस ला सकते हैं और अन्य किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं तब भी दोस्तों आपसे वापस ले आइए क्योंकि धीरे धीरे लगभग दोस्तों सभी के यहाँ से जो नोटिस है वो जारी हो गए। अब तक जितने भी नोटिस जारी हुए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं जिसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 24/8/2020 साथ में 25/8/2020 को आपके दस्तावेज दोस्तों यहाँ से वापस किए जाएंगे। समय पर पहुँच कर दोस्तों अपने दस्तावेज आप सभी 12 अंकी से वापस ले सकते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती दोस्तों आयोग का गठन किया जा रहा है। खाका दोस्तों अभी भी यहाँ पे खींचा जा रहा है। इसी के अंदर दोस्तों अफवाहें उड़ा दी जाती हैं कि टीईटी का 1/4 जुड़ेगा। हालांकि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा अभी तक 100% कन्फर्म नहीं है क्योंकि जो आयोग का ऑफिशियल ड्राफ्ट है दोस्तों उसके अंदर ऐसा जो नियमावली आई थी उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन कुछ कोचिंग सेंटर वाले या फिर दोस्तों अगर बात करें जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जितने भी हैं वो इस बात को दोस्तों उड़ा देते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टीईटी वाले अभ्यर्थी इसकी जो तैयारी करते हुए दिखाई दें। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने मिला है केंद्र सरकार की तरफ से सीईटी बना दिया गया है। उसी क्रम में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आयोग बनाने की तैयारी की जा रही है। जैसे कि पीएनबी की बात करें, चयन बोर्ड की बात करें या फिर जितने भी आयोग हैं वो सभी मिलकर के दोस्तों एक काम करेंगे। लेकिन अलग अलग होकर के भी दोस्तों शिक्षक भर्ती पूरी नहीं करा पाते हैं। तो एक आयोग होने की वजह से क्या होगा इसके बारे में दोस्तों फिलहाल तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इन पदों पर दोस्तों आपको जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। आयोग महाविद्यालय के दोस्तों प्राचार्य पद की, सहायक आचार्य पद की, साथ में अगर बात करें माध्यमिक प्रधानाचार्य और साथ में प्रवक्ता की बात की जा रही। मतलब दोस्तों अगर बात करें जो टीजीटी वाले पीजीटी वाले होंगे या फिर एलटी ग्रेड वाले होंगे या प्राथमिक शिक्षकों की बात करें, जूनियर शिक्षकों की बात करें, सभी पदों पर दोस्तों आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। नियुक्ति के लिए दोस्तों अलग अलग परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे। साथ में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आगामी समय के अंदर जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों और भी आप सभी को यहाँ पे स्पष्ट कर दी जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है जूनियर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो कि 4,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। वो उम्मीद है दोस्तों नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने के लिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर टीईटी का भी एक बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा और टीईटी भी होने वाला है। तो उम्मीद है कि जूनियर शिक्षक भर्ती टीईटी के बाद आएगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी टीईटी के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने वाली है जिसका विज्ञापन इस महीने के अंत में या सितंबर के दोस्तों सेकंड वीक के अंदर आ जाएगा। इस पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों यहाँ पर चयन बोर्ड की तरफ से तो बताया जा रहा है कि भर्ती आएगी। अगर भर्ती आ जाती है तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन होने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय अभी भी लग सकता है। ऐसी उम्मीदें देखने के लिए मिल रही हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसकी
की तैयारियां की जा रही है, लेकिन तैयारियां पूर्ण नहीं हो, क्योंकि नीचे भी दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा गठन को दोस्तों 8 माह पहले मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन अब तक आयोग का खाका ही खींचा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, इस पर दोस्तों कब तक अमल हो सकेगा स्पष्ट नहीं है। प्रारूप को लेकर दोस्तों अब तक असमंजस बनी हुई है। नए आयोग का दोस्तों एक नाम उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग, चयनित तो होने वाली सेवाओं की दोस्तों प्रांतीय शिक्षा सेवा कहा जा सकता है। उसी क्रम में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आयोग में 14 सदस्य होंगे, इसकी भी दोस्तों तैयारी हो चुकी, नाम दोस्तों बता दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो है आगामी समय के अंदर अभी तक पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं कि किस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बनेगा। तो जो टीईटी वाला 1/4 की अफवाह है उसको फिलहाल अफवाह मान करके चलिए, जब तक 100% कन्फर्म नहीं हो जाती है। तो दोस्तों ये तो बात होगी आप सभी के सामने। सभी अगर बात की शिक्षक भर्तियों को लेकर जो कि नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों टीजीटी पीजीटी जो आने वाली है, अगर उसका विज्ञापन आ जाता तो अभ्यर्थी को बड़ा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी की शिक्षक भर्ती तो उम्मीद है दोस्तों नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी। कब तक गठन होगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस व दोस्तों कारागार में जल्द होगी यहाँ पर दोस्तों भर्ती, अगर शिक्षकों की नहीं है पुलिस की भर्ती माफ़ कीजिए, 16,668 पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। जहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पहले जो पदों की संख्या थी पुलिस की लगभग 6,130 थी, उसको बढ़ा करके 9,534 किया जा चुका है। एक इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी ये भी दी गई थी कि सितंबर अक्टूबर के अंदर दोस्तों आपको आवेदन देखने के लिए मिलेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा तो दिसंबर में आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित करा दी जाएगी। और फिजिकल को लेकर भी बताया गया था कि अप्रैल में होने की संभावना है, लेकिन अभी तक जो इसका विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों सितंबर महीने में आपको जो विज्ञापन वो देखने के लिए मिल सकता है। 15 सितंबर के बाद में विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है। फिलहाल दोस्तों आप सभी अपनी तैयारियों में जुट जाइए, जिससे कि आगामी समय के अंदर आपको दोस्तों कोई समस्या देखने की ना मिले, क्योंकि इसके अंदर भी दोस्तों लिखा हुआ कि भर्ती बोर्ड दिसंबर व जनवरी माह के अंदर दरोगा समेत दोस्तों विभिन्न पदों पर परीक्षा कराने की तैयारी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी इंतजार बिल्कुल ना करें। अगर फरवरी में भी दोस्तों आपकी परीक्षा होती है तब भी दोस्तों आप सभी के पास में समय कम पड़ सकता है। अभी से दोस्तों आप सभी अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की सारी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक अवश्य किया करें, साथ में शेयर अवश्य किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।